यह जरूरी नहीं कि हर बार कहानी में हीरो जो है उसी को लोग पसंद करें। कई बार फिल्मों में लोग विलन को भी पसंद करते हैं, वो विलन जो हीरो से ज्यादा चर्चा के केंद्र में रहता है। लखनऊ और आरसीबी के बीच में मैच चल रहा था और इस मैच में एक विलन आया, दिग्वेश राठी। अब वो प्रॉपर बैड गाय है या दुनिया ने कहा है उसे, मतलब क्रिकेट की दुनिया में ऐसे गैंगस्टर होने चाहिए, वरना क्रिकेट जो है बुरी। वैसे लखनऊ वालों का हिसाब किताब भाई बड़ा सिंपल है यार, ट्रॉफी भले ना जीते हो लेकिन बवाल खूब काटा है। गंभीर का बवाल विराट कोहली के साथ, उससे पहले नवीन उल हक का विवाद विराट कोहली के साथ, गोइंका का विवाद केएल राहुल के साथ, और इस साल तो दिग्वेश राठी ने कांड पर कांड ही कर दिए। मतलब इतने कांड कर दिए कि उनके कांड कथा पर एक किताब लिखी जा सकती है। लेकिन आरसीबी के सामने दिग्वेश राठी के साथ कांड हो गया, डबल स्कैम हो गया भाई साहब। मतलब गजब का वो दिग्वेश राठी जो लास्ट ओवर था वो बढ़िया यार, मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा वाला ओवर था वो। एक ओवर जिसमें पहली गेंद पर दिग्वेश राठी आते हैं, मैच जो है वो 60-40 का होता है, 40 लखनऊ की तरफ 60 आरसीबी की तरफ। लेकिन पहली बॉल पर जितेश को गेंद फेंकते हैं, जितेश स्विच हिट करते हैं और एक कैच पकड़ लिया जाता है आयुष बतौनी के हाथों। जितेश को लगा कि 49 पर आउट है, और अगर वो 49 पर आउट है तो सिर्फ मैच पलट गया और कहानी पलट गई, फिर हालात पलट गए, फिर जज्बात पलट गए और दिग्वेश राठी ने साइन ऑफ कर दिया। लेकिन जैसे ही साइन किया, ऐसा मानो कि अंपायर ने हाथ पकड़ के से पीछे खींच दिया उसको और कहा कि बॉल आप, मतलब वो मूवमेंट जो था वो सिनेमैटिक मूवमेंट था, क्योंकि 49 रन पर खेल रहे थे जितेश शर्मा, और जितेश शर्मा ने भी नो बॉल मिली, सायरन बजा, फ्री हिट मिली और अगले गेंद पर दे घुमा के छक्का मार दिया। मतलब भाई साहब ऐसे चर्चा हो गई, मतलब। लेकिन दिग्वेश कहाँ मानने वाले थे, दिग्वेश के अंदर भी वो एक कीड़ा है, और वो मानो या ना मानो दिग्वेश ने भी कहा रुको तुम्हारी ऐसी की तैसी बताते हैं। और दिग्वेश बाबू अगली गेंद पर गए और फिर सिंगल लिया, नॉन स्ट्राइकर एंड पे आया जितेश और मैन कट कर दिया। उन्होंने मैन कट कर दिया भाई साहब, मतलब स्टंप पे मार दिया बॉल। हालांकि वो नॉट आउट हो गया क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो लाइन क्रॉस कर चुके थे, क्रीज लाइन। अगर वो लाइन आप पार कर जाते हो तो, और उसके बाद अगर आप स्टंप पे बॉल लगाते हो तो वो आउट नहीं दिया जाता। और उन्होंने अपील भी कर दी दिग्वेश राठी ने, लेकिन अफसोस कि वो नॉट आउट हो गया। लेकिन खूब कांड आरसीबी वाले दिग्वेश की प्रोफाइल पर जाकर खूब, मतलब जितना लिख सकते हैं लिख रहे थे। सारी दुनिया में चर्चा में कि दिग्वेश हीरो है या विलन है। हम कह रहे हैं यार हीरो भी देख सकते हैं, विलन है ऐसा हीरो है, और जो विलन भी है और ऐसा विलन है कि जो हीरो भी है। मतलब दिग्वेश राठी कॉम्पिटिटिव क्रिकेटर है। मतलब यार अपनी टीम को जितना हर आदमी चाहता है, यही दिक्कत लोगों को विराट कोहली से भी थी पहले, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी, ऐसा कैरेक्टर जब आपके सामने वाली टीम में होता है तब आपको दिक्कत होती है। अपनी टीम में होता है तो मज़ा आता है, और इसलिए दिग्वेश राठी को मैं हीरो भी मानता हूँ, विलन भी। क्योंकि दिग्वेश राठी बीसीसीआई ने फाइन लगाया 3 बार इस सीज़न में, एक मैच में तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन इसके बावजूद लड़का जो है वो अपने टीम के लिए जूझ रहा है। और ये बताता है कि मतलब बंदे में दम है। मतलब विराट कोहली को गुस्सा दिला दिया भाई ने, विराट कोहली डगआउट से चीखने चिल्लाने लगे। तो लड़के में बात तो है। लोगों ने कहा कि आईपीएल को ऐसा कैरेक्टर और चाहिए। अगर लोग जिंदा रखनी है, अगर लीग जिंदा रखनी है, दिग्वेश राठी जैसे कई सुपरस्टार थे, कईयों के लिए उनका गुस्सा बढ़ रहा था। हालांकि ऋषभ पंत ने अपील वापस लेकर काफी नुकसान कर दिया था, लेकिन फिर भी लोग कह रहे थे अगर ये डू एंड डाई मैच होता तो क्या तब भी ऋषभ पंत यही करते, क्योंकि दिग्वेश राठी ऐसे खेल रहे थे मानो डू और डाई मैच है। और दिग्वेश हर मैच को इसी पैशन से खेलते हैं। दिल्ली का लौंडा है, परेशानी से खेलता है। मतलब बैक टू बैक मैचेस में फाइन लगा दिया गया, 25% उसकी फीस जो है वो काटी गई पंजाब के सामने, फिर 50% मैच फीस काटी गई मुंबई के सामने। उसके बाद डोमिनेट पॉइंट या डीमेरिट पॉइंट एसआरएच के सामने एक मैच का बैन लगा दिया गया।
उसके बाद भी लड़का एक मैच से बाहर लौटा। फिर यहाँ आकर होशियारी की तो लोगों ने कहा कि दम तो है। जब लाखों की तनख्वाह हो और 1 लाख जुर्माना दे दे, उसके बावजूद भिड़ने का जिगरा, मतलब अभिषेक शर्मा से भिड़ गया, जबरदस्त लड़ाई थी वो वाली। लोगों ने तब भी कहा था कि ये ऐसा कैरेक्टर होता है कि किसी ब्रॉडकास्टर के लिए ड्रीम चाइल्ड है, क्योंकि स्पोर्ट्स में आप चाहते हो कि 1-2 आदमी ऐसे आए जो कुछ मजा दे दे, समा बांध, मतलब ऐसे आपको पसंद आते। कबीर सिंह टाइप कैरेक्टर जो है वो हमेशा हमेशा पसंद आते हैं। और हमको लगता है कि दिग्वेश राठी अगर फिल्मों में काम करते तो संदीप बांगा रेड्डी की पिक्चर में आधा दुनिया क्रिटिक्स गिराजते। लेकिन फैंस जो है वो मज़ा लेते रहते हैं, और यही मज़ा इस साल आईपीएल में उन्होंने दिया है। मतलब एक नया लड़का रवि बिश्नोई को हटा के आईपीएल में ओपन, मतलब स्पिन की तरफ से ओपन बॉलर बन गया, लीड बॉलर बन गया। उसके बाद टफ सिचुएशन में भी आता है और जिगर से आता है, आँख में आँख डालकर देखता है, बड़े बड़े सुरमाओं के पीछे लग जाता है और फाइन के बाद भी डरता नहीं, घबराता नहीं। दिग्वेश राठी का जो खेलने का तरीका है, जो स्टाइल है, वो ऑफ सेलिब्रेशन है। जो अंदाज, जो लड़ना है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी फिल्मी है। और ऐसे कैरेक्टर आपको अच्छे लगते हैं जब तक आपकी टीम है, सामने वाली टीम तो पसंद नहीं आते। क्योंकि विराट भाई भी यही करते थे, विराट भाई भी ऐसे ही लड़ते थे। विराट भाई भी बड़े आदमी है, परफेक्ट, बहुत बड़ी बात है, इसलिए कोई उनके उस नज़र से नहीं देखता। वरना आप याद करो, हर्षित राणा ने यही किया था और हर्षित राणा बन गए थे इस साल। हर्षित राणा कहाँ खबर में आए, पिछले साल ये कह रहे थे कि लाइमलाइट में आ रहे थे। क्रिकेट में जब आप थोड़ा सा मसला लेकर आते हो तो कई बार कहानी पलट जाती है। और इसको लाख मिले इसका पता है, लाख में क्या है, नाम बड़ा हो गया। अगले साल 10 करोड़ मिल जाएगा, सस्पेंड हुआ, मैच फाइन लगेगा, 1 लाख खर्चा हो गया। उसके बावजूद लौंडे में जबरदस्त, मतलब इतना हमको तो मज़ा आ गया है, मतलब इस लड़के ने मज़ा दे दिया है। मतलब जेंटलमैन गेम का आइडल एम्बेसडर ना हो, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि ऐसे खिलाड़ी मैच का मज़ा जो है वो बरकरार रखते हैं और क्रिकेट को ब्लॉकबस्टर बना देते हैं। ज़बरदस्त गालियाँ पड़ रही है, आपको पता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेनाल्टी कट रही है, कोई बात नहीं, फ़र्क पड़ता तो दुनिया का क्या बोल, फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोल रही है, फ़र्क नहीं पड़ता। हम वो एक वीडियो देख रहे थे जिसमें लखनऊ का वीडियो था, जहाँ बैठा था और पूछा गया कि भैया अगला मैच आरसीबी से है, क्या करोगे विराट के सामने, तो मुस्कुरा दिया लड़का। एक व्यूअर के तौर पर आप ऐसे लोगों को देखना चाहते हो जो लोग मैदान में जाकर एक्सप्रेस करते हैं, एंड दैट इज़ वाई पीपल लव समवन लाइक विराट कोहली, जो जाते हैं, इमोशंस दिखाते हैं, लड़ते हैं, प्राण लगा देते हैं। भले ही पता है कि क्वालिफाई करेगी नहीं कर पाएगी, लेकिन जान ठोक देते हैं। और इस पर बैन लगाना, परेशान करना, आई डोंट थिंक दैट इज़ गुड। हर्षित राणा को भी पेनल्टी लगाई गई थी, किस कारण के लिए वो मुझे समझ में नहीं आया था। और इस साल जब इनका नाम आ रहा है तो भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो अभिषेक शर्मा के साथ उन्होंने किया यू, वो तो गलत है। आप साइनिंग ऑफ कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन जब आप यू करते हैं तो वो गलत दिखता है। सेलिब्रेशन से हमको कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो, आप शेक बनाओ, पेंट करो, कुछ भी करो, लेकिन ये जो यू है वो एक्चुअल में गलत है। बाकी कल जो मनकाड़ का हुआ तो वो भी उसने क्रिकेट रूल्स के अंतर्गत ही किया है, वो रूल है, इसीलिए उसने वो रूल वहां पे अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि वो जीतना चाहता था। अपनी टीम आरसीबी है, लेकिन इट्स अ रूल। हमने अश्विन को भी स्टार्टिंग में शुरुआत तो उन्हीं से हुई। पहला मनकाड़ किसने किया? रविचंद्रन अश्विन ने किया। हमें वो भी याद है कितनी गालियां खाई थी अश्विन ने, लेकिन क्या किया उसने? रूल के अंतर्गत ही तो आउट किया है जीतने के लिए। उसे वो रूल पता था, उन्होंने वो किया। खेल, अगर आपको खेल भावना दिखानी तो भैया आप जीतने दो उनको, मत लड़ो, मत जुझारूपन दिखाओ, मत लड़ो ना भैया। 99 पे रह के सिंगल लेने दो, शतक बनाने दो। कोई किसी का अगर मॉरल डाउन है तो उसको 5-10 गेंदे खिलाओ, फॉर अ गुड से, क्योंकि अच्छी खेल भावना। अरे अच्छी खेल भावना क्या होती है? आप रूल के अंतर्गत खेल रहे हो, उसमें अच्छा खेलो, और क्या चाहिए?
क्या हुआ, आरसीबी अपनी अच्छी टीम है और आखिरकार जीत गई। हमें यही चाहिए, खेलो तो ऐसा खेलो कि दिखना चाहिए कि खेले, ऐसा नहीं कि वो भी कुछ भी खेल रहे और अपन जीत गए, ऐसी जीत नहीं चाहिए। अगर आरसीबी ट्रॉफी जिताती है, ट्रॉफी लाती है तो खुद के दम पे लाएगी, किसी के एहसान पे नहीं लाएगी। बस इतना ही बोल के मैं ये वीडियो खत्म करना चाहूँगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।